बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। मुअज़्ज़िज़ सामियान किराम, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले हम अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ करते हैं कि जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें नेक सालेह औलाद अता फरमाए, और जो बेटों के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे फरमाबरदार बेटे अता फरमाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बड़ी उम्र तक बे औलाद थे। 99 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाए। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 7 साल या 13 साल, इसमें मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं, हुई तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब दिखाया। ये ज़ुल्हज की 8वीं रात थी, जिसमें कोई कहने वाला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कह रहा था कि बेशक अल्लाह तुम्हें अपने बेटे को ज़िबह करने का हुक्म देता है। आप सुबह से शाम तक इस बारे में सोचते रहे कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है या शैतान की जानिब से। इसीलिए 8 ज़ुल्हज का नाम यौमुल तरवीहा रखा गया, यानी सोच विचार का दिन। 9वीं रात फिर वही ख्वाब देखा और सुबह यकीन कर लिया कि ये हुक्म अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से है। इसीलिए 9 ज़ुल्हज को यौम अरफा यानी पहचानने का दिन कहा जाता है। 10वीं रात फिर वही ख्वाब देखने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने सुबह उसी ख्वाब पर अमल करते हुए यानी बेटे की कुर्बानी का पक्का इरादा फरमा लिया, जिसकी वजह से 10 ज़ुल्हज को यौमुल नहर यानी ज़बह का दिन कहा जाता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म पर अमल करते हुए बेटे की कुर्बानी के लिए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में शैतान उनकी जान पहचान वाले एक शख्स की सूरत में जाहिर हुआ और पूछने लगा कि ए इब्राहीम, कहाँ का इरादा है? आपने जवाब दिया कि एक काम से जा रहा हूँ। उसने पूछा, क्या आप इस्माइल को ज़बह करने जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़िबह करे? शैतान बोला, जी हाँ, आपको देख रहा हूँ, आप इसी काम के लिए चले हैं। आप समझते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको इस बात का हुक्म दिया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो फिर मैं उसकी फरमाबरदारी करूंगा। यहाँ से मायूस होकर शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और उनसे पूछा, इब्राहीम आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? इब्राहीम आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया, वो अपने एक काम से गए हैं। शैतान ने कहा, वो उन्हें ज़िबह करने के लिए ले गए हैं। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़बह करे? शैतान ने कहा, हाँ, वो ये समझते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है। ये सुनकर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल की फरमाबरदारी करके बहुत अच्छा किया। इसके बाद शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें भी इसी तरह से बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अगर मेरे अब्बू जान ने अल्लाह के हुक्म पर मुझे ज़बह करने के लिए लेकर जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे से पूछा, जिसका कुरान पाक में कुछ इस तरह से जिक्र है कि ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा मैं तुझे ज़बह करता हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है? फरमाबरदार बेटे ने ये सुनकर जवाब दिया, जिसका कुरान पाक में जिक्र है कि ए मेरे बाप, कीजिए जिस बात का आपको हुक्म होता है, खुदा ने चाहा तो करीब है आप मुझे साबिर यानी कि सब्र करने वालों में पाएंगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम से मजीद अर्ज की कि अबू जान, ज़बह करने से पहले मुझे रस्सियों से मजबूत बांध दीजिए ताकि मैं हिल ना सकूं, क्योंकि मुझे डर है कहीं मेरे सवाब में कमी ना हो जाए, और मेरे खून की छींटों से अपने कपड़े बचा कर रखिए ताकि उन्हें देखकर मेरी अम्मी जान गमगीन ना हो। छुरी खूब तेज कर लीजिए ताकि मेरे गले पर अच्छी तरह चल जाए, यानी गला फौरन कट जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। और आप मुझे ज़बह करने के लिए पेशानी के बल लिटाई, यानी चेहरा जमीन की तरफ हो, ताकि आपकी नजर मेरे चेहरे पर ना पड़े, और मेरी अम्मी जान के पास जाएं तो उन्हें मेरा सलाम दीजिएगा। फिर जिस तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था उनको उसी तरह बांध दिया। अपनी छुरी तेज की, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया, उनके चेहरे से नजर हटा ली और उनके गले पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने अपना काम ना किया, यानी गला ना कटा। उसी वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई। कुरान पाक में कुछ इस तरह से तर्जुमा है, और हमने उसे निदा फरमाई कि ए इब्राहीम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को, बेशक ये रोशन जांच थी और हमने एक बहुत बड़ा ज़िबह इसके फिदिया में देकर उसे बचा लिया। तो मुअज़्ज़िज़ सामियान किराम, ये वो वाक़या था जिसकी याद में हम लोग ईद उल अज़हा मनाते हैं, और अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये अमल इतना पसंद आया कि क़यामत तक के लिए तमाम मुसलमान जो साहिब हैसियत हैं उन पर कुर्बानी लाजिम करार दे दी। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस अनोखी कुर्बानी की याद क़यामत तक कायम रहेगी।